हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे, बिंदास होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, क्योंकि रहना भी चाहिए जीवन में ना, मस्त स्वस्थ और बिंदास रहना भी चाहिए। तो दोस्तों, एक बहुत अच्छा टॉपिक लेकर के आज आए हुए हैं और बेसिक चीज़ है। अगर आप इस वीडियो को आप देख करके आए हैं, लोग परेशान हैं सेवा आयोजन पोर्टल से। सेवा आयोजन पोर्टल या सरकारी रिजल्ट में आवेदन कैसे करें, इस चीज़ को लेकर के लोग परेशान हैं। तो इस टॉपिक को अगर आप देख रहे हैं या समझ रहे हैं तो पूरा देखें। अगर पूरा नहीं देखेंगे, आपकी पूरी चीज़ समझ में नहीं आएगी। आधा अधूरा ज्ञान आपको नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे कहते हैं, एक कहावत है, अधजल गगरी छलकत जाए। तो सबसे पहले समझना है इस चीज़ को, इस टॉपिक को। आपको लैपटॉप है या फ़ोन है या आपके पास डेस्कटॉप है, एनीवन कुछ भी है, सबसे पहले इसको रिफ़्रेश करिए। रिफ़्रेश करने के बाद चलते हैं हम अपने क्रोम में। ठीक है, क्रोम में भी कर सकते हैं, ओपेरा मिनी में भी कर सकते हैं, दोनों जगह कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं क्रोम में, ओपन करेंगे। क्रोम जैसे ही ओपन हो जाएगा, इसके बाद अगर हमें सरकारी रिजल्ट में बनाना है, हम आपको बताना चाह रहे हैं सेवा आयोजन की स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक की प्रोसेस क्या होती है। अगर आपको सेवा आयोजन पोर्टल में अभी तक में ऑनलाइन करना या नहीं आता है, आईडी बनाना नहीं आता है, तो इसको समझना है। ठीक है, सबसे पहले सेवा आयोजन पोर्टल यहाँ पे सर्च करेंगे, सेवा आयोजन। ठीक है, सर्च किया हुआ है पहले से। आपको देखना है यहाँ पे जा कर के रोजगार संगम, हिंदी से भी आ सकता है, इंग्लिश से भी आ सकता है। तो वेट करना है, क्योंकि साइड इशू होता है सबसे बड़ा इसमें। तो यहाँ पे रोजगार संगम में जाना है। ओके, नेक्स्ट अगेन आपको ये सारी चीज़ें लिखी रहेंगी, तो कट कर देना है यहाँ से। बताते हैं आपको पहले नया अकाउंट बनाना। नया अकाउंट बनाने के लिए कई सारे ऑप्शन होते हैं। यहाँ जा कर के आप न्यू अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, साइड में जा कर के, या यहाँ से आपका दिखा है न्यू अकाउंट क्रिएशन, जॉब सीकर में जाना है। जॉब सीकर में जाने के बाद यहाँ आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इसके नीचे जैसे आएंगे आधार कार्ड नंबर। आधार आपको हमेशा अपने पास रखना है। मोबाइल नंबर वही ऐड होगा जो आपने पहले कभी उससे सेवा आयोजन पोर्टल नहीं बनाया हो, या आपने कभी सेवा आयोजन पोर्टल अगर बनाया हुआ है तो आपका मोबाइल नंबर नहीं ऐड होगा। ये इसमें एक खासियत दी गई है, क्योंकि एक बार में एक ही मोबाइल नंबर यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, बार बार कोई भी मोबाइल नंबर प्रयोग नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद ना यहाँ आपको मेल आईडी वही पड़ेगी जो आपका एक बार यूज की गई है। ठीक है, दोबारा मेल आईडी नहीं पड़ेगी। इसके बाद यहाँ पे डीओबी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है डीओबी। मान लीजिए किसी का 2007 है या 2003 है, तो उसके लिए आपको कहाँ जाना है, डीओबी। मान लीजिए आपका 2003 है, तो यहाँ पे 2003 तो आपको दिखेगा नहीं। सर्च करेंगे आप, जैसे यहाँ से ईयर में जाएंगे, आपको 2015 तक दिख रहा है। ठीक है, इसमें बैक जाना है, यहाँ पे आपको डालना है 2003। ठीक, इसके बाद डैश करेंगे। डैश करने के बाद 06, मान लीजिए आपका 06 है। ठीक है, एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है। फिर डैश करेंगे फिर आपका क्या है 02/6/2003, मान लीजिए आपकी डेट है। तो यहाँ से आपको 2003 दिख गया, आपको क्लिक किस में करना है, 2 में। ठीक, ये आपकी डेट पड़ गई। यहाँ पे लोग परेशान होते हैं, बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं यहाँ पे क्या डालें। ठीक है, यहाँ पे क्या डालें। ओके, तो आपको समस्या नहीं लेनी है, जैसे हम बता रहे हैं वैसे आपको क्रिएट करना है। इसके बाद नेक्स्ट आएंगे यहाँ पे मेल फीमेल जो भी है आपका यूज़र आईडी में प्रयोग करिए अपना मोबाइल नंबर, हमेशा प्रयोग करिए यूज़र आईडी मोबाइल नंबर। इसके बाद पासवर्ड आप जो भी क्रिएट करना चाहें, पासवर्ड ऐसा बनाइए जो आपको हमेशा याद रखे। कंफर्म करना है। यहाँ पे कैप्चा, ये मैं आधार संख्या के आधार पे ये सारी चीज़ भर रहा हूँ। यहाँ पे कंप्लीट करने के बाद
नेक्स्ट प्रोसेस आपको कैप्चा डालना है, वेरीफाई आधार करना है। आपके आधार में एक OTP जाएगा, OTP जाने के बाद में आपको यहाँ से कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद नेक्स्ट अगेन सेकेंड पेज आपका आता है आपकी पर्सनल डिटेल डालने का, आपकी एजुकेशन डालने का, आपका क्वालिफिकेशन डालने का, जितनी भी चीज़ें, आपका एक्सपीरियंस डालने का, आपने कहाँ पे वर्क किया हुआ है, सारी चीज़ें यहाँ से आ जाती हैं। ओके, तो ये हो गया आपको नई आईडी बनाने का तरीका, नई आईडी बनाने का तरीका। नेक्स्ट अगेन दूसरा ऑप्शन होता है, जैसे हमें कोई भी आईडी बनी हुई है इसको लॉगिन करना है। ठीक है, लॉगिन करने के लिए आपको क्या है, यूज़र आईडी यहाँ से डालना है, जैसे हमने यूज़र आईडी डाली हुई है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ से आपको अपना पासवर्ड डालना है। यहाँ पे कैप्चा बार बार ज़रूर लेगा, कैप्चा ज़रूर लेगा। ठीक है, एक बार आपको सबमिट करना है। बॉयकॉट नहीं सबमिट कर रहा, ठीक, मान लीजिए नहीं सबमिट कर रहा, तो यहाँ से क्या करना है, आपको लॉग आउट करना है, लॉग आउट करना है। ठीक है, सेम आईडी वही आईडी लॉग आउट के लिए भी मांग सकता है आपसे। ठीक है, यहाँ से नया कैप्चा चुन लेना है। अगर नया कैप्चा नहीं है, वही कैप्चा है, तो उसी कैप्चा को आपको यूज़ कर लेना है। ठीक, नया कैप्चा आपका डल गया 6225। ठीक, ये आपके पास आईडी लॉगिन होकर के आ गई है। ये देखिए, जैसे हमने बताया था, व्यक्तिगत संपर्क, शारीरिक, शैक्षिक, भाषा, अनुभव, कौशल, वारिता, घोषणा, यानी व्यक्तिगत पर्सनल कॉन्टेक्ट, शारीरिक एंड हेल्थ, शैक्षिक आपकी एजुकेशन, लैंग्वेज, अनुभव एक्सपीरियंस, कौशल आपका स्किल एंड वारिता एंड आपका घोषणा डिक्लाइमर। ठीक है, इसको इंग्लिश जैसे करेंगे तो सारी चीज़ें आपकी इंग्लिश में आ जाएंगी। ये देखिए, ओके। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे आपका थोड़ा डिस्प्ले बड़ी कर लेते हैं तो चल जाएगा। अप्लाई फॉर जॉब, अप्लाई फॉर जॉब, प्रोफाइल देखना है, प्रोफाइल दिख जाएगी। प्रोफाइल में आपको अप्लाई फॉर जॉब में जाना है। ठीक है, ये अप्लाई फॉर जॉब। अब आपको आउटसोर्सिंग, प्राइवेट, सरकारी, रोजगार मेला, जो भी आपको सर्च करना है, शैक्षिक योग्यता, सेक्टर कौन सा चाहिए, जिला कौन सा चाहिए, समस्त विभाग यानी विभाग कौन सा चाहिए, सब एक चीज़ यहाँ पे चूज जरूर करना है। ठीक है, आपको कितनी सैलरी की जॉब चाहिए, यहाँ पे आ गई वेतन सीमा। मान लिया आपको 10,000 तक का चाहिए, 10 से 20,000, 20 से 30,000, 30 से 40,000, लेकिन हाँ अपनी योग्यता के आधार पे सर्च करना है भाई, आपको अपनी योग्यता के आधार पे सर्च करना है। मान लीजिए यहाँ पे 20 से 30,000, इनकी योग्यता जो हमने आईडी खोली हुई है 20 से 30,000, यहाँ पे खोजना है, यहाँ से खोजना है। खोजने के बाद वेट करना है, क्योंकि साइट का इशू होता है, हमने आपको पहले बताया हुआ है। इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी, कंफर्म जानकारी, कि आपको सेव एजेंट पोर्टल में कैसे आईडी अपडेट करनी है, कैसे बनाना है, कैसे क्या चीज़ें करनी है। ये आपकी आउटसोर्सिंग नौकरियाँ आ गई। ठीक है, आउटसोर्सिंग नौकरी यहाँ पे चेक करना है। जैसे इसमें वेतन दिया गया है 24,840। ठीक है, शहर का नाम भी दिया रहेगा, किस चीज़ के लिए है, कहाँ से है, ये आपकी लास्ट डेट दी रहेगी, सब कुछ दिया रहता है। ठीक है, आपको यहाँ से आवेदन करें, आवेदन करें, आवेदन में जाना है। वेट करना पड़ेगा क्योंकि साइट प्रॉब्लम चल रही है। यहाँ से फाइनल हो जाता है। आपको रिक्त का विवरण देखना है, रिक्त विवरण यहाँ जा कर के सब कुछ आप विवरण देख सकते हैं। इसके बाद आवेदन करें, सबमिटेड कर देना है। सबमिटेड करने के बाद में आपके डिटेल में आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, किस किस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, आपको यहाँ जाकर के डैशबोर्ड में देख लें या प्रोफाइल में जाकर देख लें। बैक जा कर के आप अपनी जो भी वैकेंसी भरे हुए हैं वो आप देख सकते हैं। ठीक है, सो दोस्तों थैंक यू, आपको इतना समय देने के लिए, कीमती समय आपने दिया।
इसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। आपको और भी इंक्वायरी चाहिए सेवाजन पोर्टल में, और भी क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, कमेंट ज़रूर करें, बताएं। आपको सारी हेल्प मिलेगी, MPC इंडिया टीम आपको हमेशा सहयोग देगी। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू दोस्तों।